हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेम के पेपर नंबर 14 आउट ऑफ 20 को। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक एक करके इन सवालों को देखेंगे, इनके कंसेप्ट को समझेंगे। नो डाउट हो सकता है आपके लिए कि 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक टास्क हो सकता है। इसलिए आप बोल सकते हो पेपर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि इन सवालों को कैसे करना था, है ना। बेसिकली एग्जाम में कैसे इन प्रॉब्लम को टैकल करें। अभी मैं सॉल्यूशन करूंगा तो हो सकता है टाइम जो है वो 1.5 घंटा भी लग जाए, तो आप उससे ये प्रिडिक्ट नहीं करें कि टीचर को खुद को 1.5 घंटा लग रहा है तो हमें तो लगना ही चाहिए। जी नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो मैं आपको ये भी प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे इन सवालों को करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है। सेकंड नंबर, पेपर लेंथी होने की वजह से अगर आपको लगता है कि नंबर थोड़े से जो आपके एक्सपेक्टेड होने चाहिए उससे अगर कम आ रहे, तो आप रैंक पे फोकस करें। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ, रैंक क्या वेरिएशन आ रहा है। ओके, आइए एक एक करके इन सवालों को चर्चा करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट बोल रहा है द टोटल एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखिएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका की वर्ड ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको पता है जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कंडीशन यही होता है कि उसका डेल्टा एस टोटल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये लीजिएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो ये आई थिंक 10 सेकंड का सवाल हो जाता है, आराम से आप इजीली टैकल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, 92। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, 92 नंबर। क्या कह रहा है, टी पी एंड वी आर स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। बिल्कुल सही है, अवस्था फलन है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। The values of state function depend on the state of the system. Depends only on the state of the system, not how it is reached. कैसे पहुंचा है उस बात से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो रिवर्सिबल मैनर से गया चाहे इरिवर्सिबल मैनर से गया। हमेशा स्टेट फंक्शन जो होता है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक जाता हूं, अगर ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो यहां से चेंज पता करो चाहे यहां से चेंज पता करो, दोनों केस में चेंज जो आएगा वो क्या आएगा, सेम। तो ये यहां तक सही था, आगे ये गलत लिखा हुआ है। तो पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो इसका मतलब आंसर हो गया थर्ड। ये करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, 93 नंबर प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर माइनस एक्वस। हाइड्रेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वेपोराइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सुनिएगा, बी आर माइनस एक्वस का अगर फॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ थिंग 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये लीजिए। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना चाहिए, बी आर का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है Br2 और Br2 होता है लिक्विड, ये लो हाफ Br2 लिक्विड। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो जाएगा, ये लीजिए। तो ये डायरेक्ट तो बना नहीं होगा, मेरे को Br माइनस एक्वस चाहिए, तो सबसे पहले Br2 लिक्विड है, इसको कन्वर्ट किया हाफ ऑफ दी Br2 गैस में। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका नाम होता है वेपोराइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। सबसे पहले डेल्टा एच वेपोराइजेशन आना चाहिए, थर्ड नंबर जो स्टेप आएगा वो सबसे पहले आएगा। आपका सवाल हो गया, आगे आप करे नहीं करे, आपका आंसर आ चुका है, ये लीजिएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात आ गई समझ में, ये इस टाइप से आपको करना है। तो मैं ये कहा ना, आपको पैटर्न नया है, लेकिन आपको एग्जाम का क्या सेंस। अब अगर आप चारों लिखोगे तब भी आंसर तो यही आएगा ना। एग्जाम में करने का तरीका ये, अब आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Br2 बनाया तो इसको हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, तो हाफ Br मींस Br गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ, यहां पे भी हाफ ही आएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। Br गैस बन गया तो इसे Br माइनस गैस बनाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लो, और यहां पे आएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सुनिएगा, पहला वेपोराइजेशन तो ये आ गया C, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन B, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी D, और फिर A। तो CBDA ये करेक्ट बनेगा। अब ये तो पूरा स्टेप हो गया, मैंने आपको बोला एक ही स्टेप से काम हो जाएगा। एग्जाम का सेंस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप ये क्यों सोच रहे हो पेपर लेंथी, नहीं, आप ढंग से देखोगे तो पेपर पहला स्टेप में आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 94।
कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी दे रखी है, हाउ मच आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो सिस्टम के साइज के ऊपर या सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे, उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। कौन कौन सा है? टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी, जितने भी एनर्जी कंटेंट होते हैं वो सारे एक्सटेंसिव होते हैं, तो ये नहीं होगा। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, वेपर प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिव होते हैं सारे, ऑस्मोटिक प्रेशर इंटेंसिव है, रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव है, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव। कितने हो गए? 5। 5 बोले तो आंसर हो गया सेकंड, तो 94 का आंसर हो गया सेकंड। ओके, नेक्स्ट 95, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, इन हाउ मच प्रोसेस एंट्रोपी विल इंक्रीज। बोला कितने प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ेगी। ऐसा सवाल आपको पता है, अगर लास्ट 10 to 11 ईयर जो हमने आपको पीवाईक्यू भी करवाए हैं उसके अंदर 3 बार सवाल आया है, और लास्ट ईयर भी ये सवाल था किसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज। उसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए होते थे, हमने यहाँ पे 10 लिखे, 10 में से आपको ये बताना कितने ऑप्शन में इंक्रीज होगी। पैटर्न वो कब वो सिमिलर है, ठीक है। इस बार काउंटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे को सारे स्टेप देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलीकृत होना, लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, तो लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो डिक्रीज होगी, तो ये नहीं लेना है, ये डिक्रीज है। ये जो इंक्रीज है उसके लिए नहीं लिखूंगा। टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इंक्रीज, जब भी टेम्परेचर बढ़ते तो रेंडमनेस बढ़ती है, तो ये आएगा एक। 2 टाइम्स सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, हीट हुआ, Na2CO3 बना, प्लस CO2 गैस बन गया, प्लस H2O गैस, CO2 गैस बन गया, गैस के मोल इंक्रीज हो रहे, एंट्रोपी बढ़ेगी। सी आ गया। 1 मोल गैस का इधर है, इधर 2 मोल गैस के, इसका मतलब यहां पे भी मोल बढ़े, एंट्रोपी बढ़ेगी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, जब रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो पार्टिकल सारे एक लाइंस में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब अरेंजमेंट बढ़ा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज। बॉइलिंग ऑफ एग, एग को बॉइल करते हैं तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, क्वाटरनरी बॉन्ड, क्वाटरनरी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एग के बॉइलिंग होने में एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज, प्रेशर बढ़ते तो पार्टिकल पास आते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, वॉल्यूम कम होने पर एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज होती है, तो ये नहीं आएगा, ये दो। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, अभी मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, किन्हीं भी 2 सब्सटेंस को इंटरमिक्स करने पर एंट्रोपी बढ़ती है, ये 2 सॉलिड का इंटरमिक्सिंग है, ये लो। 2 लिक्विड मिक्स टू फॉर्म नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये 2 लिक्विड का इंटरमिक्सिंग है, यहां पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी। कितने प्रोसेस हो गए? 3, 3, 6 और 7, इसका मतलब 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 96 नंबर प्रॉब्लम। 96 में देखिएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, इस टाइप से ही है। इन ए बॉम कैलोरीमीटर हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। बॉम कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल ये होता है, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजरमेंट होता है, और हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, उसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज, बिल्कुल सही है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 96 का आंसर हो गया 2। ओके, 97 नंबर। 2 mole of monoatomic ideal gas are taken through a reversible process starting from a S1. The volume ratio VB upon VA is 4. If the temperature at A is 27 डिग्री सेल्सियस, ये कह रहा है, ठीक है। अब अपन से ये पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, उसकी तरफ अपन को जाना है, ठीक है। 2 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, टेम्परेचर ए का 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 300 केल्विन है। एक बात बताइएगा, यहां से यहां मैं जा रहा हूं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ओरिजिन से पास होता हुआ है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो VB अपॉन VA देखूंगा तो वो TB अपॉन TA आएगा। ये रेशियो आपको 2 दे रखा है, तो TB जो आएगा वो 600 केल्विन आएगा फर्स्ट ऑफ थिंग। A से B आइसोबारिक, B से C आइसोथर्मल, ठीक है। आपको बोला गया रिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन इन AB प्रोसेस। AB जो प्रोसेस हुआ वो हुआ आइसोबारिक, और आइसोबारिक में फॉर्मूला होता है माइनस का NR डेल्टा T, N 2 मोल R डेल्टा T हो गया 300 माइनस का 900 R,
यही तो बात हुई। अच्छा ये 4 दे रखा है क्या? ये 4 दे रखा है तो एक सेकंड रुक जाना, ये 4 दे रखा है तो ये हो जाएगा 12, तो ये 900 1800 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। ये दे रखा है वर्क डन इन एबी प्रोसेस इज 1800 आर, तो ये गलत है, ए नहीं आना चाहिए। अगर ए नहीं आएगा तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए तो बचा तो यही है केवल, करेक्ट में केवल बचा तो यही है ना, ओनली बी एंड सी, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा अपना। आपका काम हो चुका है। टोटल एंथैल्पी चेंज इन एबीसी इज 4500 आर। एबीसी प्रोसेस में आपको पता है कि एबीसी यहां से लेके यहां तक, तो ऐसे देखो चाहे ऐसे डायरेक्टली ऐसे देख लो कोई बात नहीं है ना, तो क्योंकि एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा एच एबीसी जो आएगा वो मैं ऐसा बोल दूं क्या, एन सीपीएम डेल्टा टी, एन की वैल्यू 2, सीपीएम कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक 5/2 आर, डेल्टा टी 900 आर, 4500 आर आ जाएगा, ये लो। ओके, अगले पे आते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज इन बीसी प्रोसेस। आपको पता है बीसी प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सी हट गया, 0 आएगा। ये सही है, ये सही है। वर्क डन इन बीसी प्रोसेस, आइसोथर्मल में वर्क डन 0 होगा ही नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस का 2.303 nRT log ऑफ दी V2 बाई V1। ओके, ये आएगा, तो 0 तो आने का सवाल है ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर हो गया बी एंड सी। 4th इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, आपको ये ध्यान रखना है। (98) मैच कॉलम फर्स्ट सेकंड विथ कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आपस में मैच करना है। ओके, 98 नंबर में आइएगा देखते हैं। 98 में सबसे फर्स्ट नंबर दे रखा डेल्टा एच लेस देन 0, ठीक है। सब में एक एक ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, डेल्टा एच 2 कंडीशन होगी, उसके बाद उसको थर्ड कॉलम के साथ मैच किया जाएगा। डेल्टा एच लेस देन 0 एक्सोथर्मिक हो गया, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 ये भी ड्राइविंग फोर्स हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है एट ऑल टेम्परेचर। तो फर्स्ट का ए और ये मैच करेगा पी के साथ, फर्स्ट का ए और ये मैच करेगा पी के साथ। ओके, सेकंड का बी और क्यू है, इसको चेक ही मत करो। इक्विलिब्रियम एट स्टैंडर्ड कंडीशन होता है तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है। इक्विलिब्रियम एट स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0। और आपको पता है जब डेल्टा जी नॉट अगर 0 होता है तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 RT log ऑफ दी के इक्विलिब्रियम। ये 0 तभी आएगा जब के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाए, 1 के। तो सेकंड बी क्यू दोनों में दिख रहा है। ओके, अब थर्ड वाले से चेक हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, और अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो, अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटी के बराबर हो, कोई गारंटी नहीं। थर्ड सी आर ये लीजिएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 होगा, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात हुई। सेकंड फोर्थ डी एस ये फोर्थ होगा, फोर्थ डी एस, ये रहा आपका आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 99 आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट का आपको सेट बताना है। 99 में फॉर H2O लिक्विड डेल्टा HF इज मोर नेगेटिव इन कंपैरिजन टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O वेपर। एक बात सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, उसका रीजन सुनिएगा। जब आप H2O लिक्विड से H2O गैस बनाते हैं तो यहां पे आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन देना होगा, एंडोथर्मिक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और H2 लिक्विड H2 गैस प्लस हाफ O2 से अगर ये बनता है तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। मान लो ये माइनस का 69 है, ये यहां पे प्लस का 12 ऐड हो गया, तो इसके लिए जब आएगी बारी तो इसके लिए कितना आएगा, माइनस का 57। यही तो बात हुआ ना, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस 57। तो अपन ने ये बोला ना H2O के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा HF का मान जो है वो मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू गैस के, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देनी पड़ जाएगी। पहला स्टेटमेंट सही है।
हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आपको पता है डायमंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, डायमंड का हीट ऑफ कंबशन लिखोगे तो ये आएगा। क्या ये इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है क्या? क्या ये इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है क्या CO2 के? जी नहीं। उसका रीजन सुनिएगा, उसका रीजन सुनिएगा। CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन से होना चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, नॉट डायमंड। बी नहीं आएगा, ये आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, ये हट गया, ये हट गया। अब मैं आपको कह रहा हूं ऑप्शन सीधा डी चेक कर लीजिएगा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना। थर्ड 100% राइट है, क्यों? थर्ड दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक, ये सही है। तो मैंने कहा ना इसको चेक नहीं करना है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो डी सही है। तो ए, सी और डी, इसका मतलब आंसर हो गया थर्ड। 99 का आंसर हो गया थर्ड। आगे बात करें, चलिए 100 नंबर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है आपको, द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। अब सुनिएगा, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करनी है, डेटा फॉर्मेशन का गिवन है। तो डेल्टा एच आर इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लगाऊंगा, ये लगाऊंगा तो वैल्यू पुट करूं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में CO2, CO2 है थर्ड नंबर पे, माइनस 390। 4 मोल HCl है, HCl की है आपके पास 90, माइनस का 90, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CCl4 की माइनस की 100 और 2 मोल H2, 2 इंटू माइनस का 240। सॉल्व करना इसे, माइनस का 390 माइनस का 360, ठीक है। ये हो गया माइनस का 480 माइनस का 580 माइनस माइनस प्लस का 580, ये लीजिएगा, ठीक है। 750 प्लस का 580, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 170 किलो जूल पर मोल। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 100 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखा जाए, चलिए 101, अच्छा सवाल है ये। 28 liter of CO2 is produced on complete combustion of 16.8 liter gaseous mixture of ethene and methane। तो देखो मीथेन का कंबशन करवाते हो CH4 प्लस O2, मेरा पूरा फोकस CO2 पे रहेगा। ये लो, इथीन होता है C2H4, ये लो। मैंने मान लिया इसका x लीटर था, इसका 16.8 माइनस x था, ठीक है। इसके x से इसका x बनेगा, इसका 2 टाइम्स बन जाएगा। बोला 28 लीटर CO2 है, तो CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। ये 5.6 लीटर है और ये 11.2 लीटर। कंडीशन देखना, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM है, तो इसका मतलब इसका मोल हाफ हो गया, इसका सॉरी 1/4, 22.4 से डिवाइड करेंगे, इसका मोल हो गया आधा। ओके, अब ये कह रहा है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, इसका कंबशन कराया, इसका 1/4 का मोल का होना है, इसका 1/2। तो सुनो, इसके 1 मोल के कंबशन से माइनस का 900 एंथैल्पी चेंज आएगा, इसके 1 मोल से आ रहा माइनस का 1400। तो एक बात बताओ, इसका तो 1/4 मोल ही है ना, इसका 1/2 मोल है, तो इसके 1/4 मोल से आएगा 225 और इससे आएगा 700, 925 एंथैल्पी चेंज है। मेरे से पूछा हीट रिलीज बताओ, तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड देना, माइनस साइन तो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है, तो 925 किलो जूल हीट आंसर आ जाएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, 102, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे दिमाग लगाने की कोशिश करें तो 2 ऑप्शन चेक कर लेना, आपका काम हो जाएगा। या तो आप डी वाला चेक कर लो, ठीक है, या फिर आप जो है वो बी वाला चेक करो। डी और बी में आपका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले अपन एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, अगर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन डेल्टा टीबी। तो ए का एस आएगा, ये आंसर हट गया, ठीक है। डेल्टा यू इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस,
जब भी रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है। ये नेगेटिव आएगा तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी घटती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो बी का क्यू आ जाएगा, बी का क्यू, बी का क्यू, बी का क्यू, तो ये हट गए, ये हट गए, तो आपका आंसर अपने आप फर्स्ट चला गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट होता है तो उसकी लोवेस्ट एंट्रोपी होती है, ये लीजिए, सॉलिड स्टेट में तो एंट्रोपी वैसे भी लोवेस्ट होती है, और एक लिक्विड अगर फ्रीज होता है तो उसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा, तो डी का हो गया पी। आपका आंसर जा रहा है फर्स्ट के साथ, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया था 2 ऑप्शन से ही आपका काम हो गया था। वैसे एग्जाम का सेंस समझ में आ रहा है। 103, ठीक है। कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ट्रू है। The enthalpies of formation of all element in their standard state are 0, ठीक है। जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ट्रू है, लेकिन इस स्टेटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट 104, decrease in enthalpy may be a contributory factor for spontaneity but it is not true for all cases, बिल्कुल सही है। अपन कहते हैं ना एंथैल्पी का नेगेटिव साइन जो होता है वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है, बट नॉट ओनली वन, तो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है बट अकेला ये नहीं है ना। ऐसा नहीं कि डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव हो गया किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन कभी होगी नहीं, जी नहीं। एक ड्राइविंग फोर्स और होता है डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो एक ही ड्राइविंग फोर्स है ना, यही बात कह रहा है। एंथैल्पी में कमी तो डेल्टा एच नेगेटिव, स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी या योगदायी कारक है, परंतु ये सभी स्थितियों में सत्य नहीं। इन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी फॉर द सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर, ये भी सही है, ये भी सही है, ओके। क्या कह रहा है ये, एक विलगित निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में निकाय की ऊर्जा की अधिक यादृच्छिक होने की सदैव प्रवृत्ति होती है। अधिक यादृच्छिक हो रहा है, इसका मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये भी ट्रू है और ये बिल्कुल सही है। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 105, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट 4। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एच सिस्टम, टेम्परेचर दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखे। एक बात सुनिएगा, डेल्टा एस टोटल दे रखा है, डेल्टा एच सिस्टम, आपको पता है डेल्टा एस, डेल्टा जी जो होता है सिस्टम का वो होता है माइनस का टी डेल्टा एस टोटल, है ना। तो डी डेल्टा जी सिस्टम कैलकुलेट करना है, ये 400 केल्विन, डेल्टा एस टोटल 40 माइनस का ये लो, ए सही है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ए और डी तो आएगा ही आएगा। ए और डी जिस ऑप्शन में दिख रहे हैं वो आपका आंसर सही हो गया। बस बी कैलकुलेट करना है, कर लो। डेल्टा एस सिस्टम पता करना है, तो डेल्टा एस सिस्टम पता करने का तरीका क्या है, डेल्टा एस सिस्टम इट इज इक्वल टू डेल्टा एच, है ना, अपॉन टेम्परेचर, ये लगा लो। डेल्टा एच कितना है माइनस का 2000 अपॉन टेम्परेचर कितना है 400, ये लो, माइनस का 5 किलो जूल आएगा जो दे नहीं रखा है, ओके। कोई डाउट है तो बोलिएगा, ओके। अगला देखिएगा, तो आंसर क्या हो गया सेकंड। 106, द मास ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मास, द स्पेसिफिक हीट विल बी एंड हीट कैपेसिटी विल बी। ये बोल रहा है कि अगर पहले मास m था अब m/2 कर दिया तो स्पेसिफिक हीट, इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट के आगे स्पेसिफिक या मोलर वर्ड आ जाता है तो इंटेंसिव हो जाता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो चेंज होगी नहीं, रिमेन सेम, तो ये दोनों के। लेकिन हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव तो वो आधी हो जाएगी, तो रिड्यूस टू हाफ, ये अब सेम नहीं रह सकती है, तो आपका आंसर क्या हो गया थर्ड। 106 का आंसर है थर्ड। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। एंथैल्पी चेंज इज ए वेरी यूजफुल क्वांटिटी एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
बिल्कुल सही बात है। एंथैल्पी जो है वो कह रहा है एक बहुत ही उपयोगी मात्रा है और ये साम्य स्थिरांक की तापमान निर्भरता की गणना करने के लिए आवश्यक है। आपको पता है log ऑफ द K21 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये होता है। तो एक बताइए डेल्टा H आएगा तभी तो अपन बता पाएंगे। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो पहला सही है, ओके ट्रू है। इनकरेक्ट पूछा अपन से। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt combined with fixed amount of water to form stable hydrated salt। ये भी सही, जैसे CuSO4 ले लीजिएगा, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके CuSO4.5H2 ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है। यहां पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड कन्वर्ट टू HBr गैस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr गैस। ये गलत है, ये गलत है। ये 2 मोल की बन गई है भैया, मोल कितना बनना चाहिए था 1, तो ये गलत है। तो आपका आंसर ये हो गया। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बोरोन, ये लो सॉलिड बोरोन एंथैल्पी ऑफ कंबशन O2 के साथ, तो इसका B2O3 बनेगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो ये आएगा 3/4 इज द एंथैल्पी ऑफ इज हाफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन जो आएगा वो 1/2 डेल्टा HF ऑफ B2O3 आएगा, आधा मोल ही तो बना है। तो आंसर क्या हो गया थर्ड, ओके। नेक्स्ट 108 an ideal gas undergoes a cyclic transformation starting from the point A and coming back to the same point by tracing the path A, B, C, A as shown in the diagram above. The total work done in this process ऐसा पूछा गया सवाल। तो सुनिएगा बात को। अब से जो गलती होती है, एक तो किलो पास्कल में, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। ऐसा यूनिट जूल चल रहा है तो इसका मतलब मेरे को पास्कल में चाहिए और इधर चाहिए मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ हो जाएगा। किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना है, झूल में आंसर आ जाएगा। अभी तक आपके पास सवाल ऐसे होते थे, यहां पे जो लिखा हुआ आता था, यहां पे वो लिखा हुआ आता था प्रेशर और इधर लिखा हुआ आता था वॉल्यूम। इस बार सवाल उल्टा है। अपन कहते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ, प्रोजेक्शन जो गिरना चाहिए वो वॉल्यूम एक्सिस पे, इसका मतलब प्रोजेक्शन ये वाला होना चाहिए। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, सही है। अब ये वाला एरिया है तो अब मेरे पास P इधर हो, V इधर हो, फिर साइक्लिक प्रोसेस हो तो नेगेटिव आएगा। फिर साइक्लिक प्रोसेस हो मतलब क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव आएगा। चेक करते हैं। बोला सर एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इसी का ही तो आपको एरिया पता करना है, इसी का ही तो वर्क डन पता करना है। मैं A से B का पता कर लो सबसे पहले, ठीक है। इसका तो 0 आएगा तो A से B का पता करते हैं। तो A से B का, तो मैंने कहा A से B का प्रोसेस है, तो ये लो। बोला क्या वॉल्यूम बढ़ा, मैंने कहा बढ़ा। कितना, प्रेशर कितना है 10, वॉल्यूम चेंज 20 माइनस का 200 जूल, ओके। वर्क डन B2C। बोला B2C में ये आएगा पूरा इस वाली लाइन के अंडर में, तो मैं इस वाली लाइन के अंडर में 2 जने क्या, कौन कौन, एक तो ये वाला आएगा, खत्म हो गया ये। कैसे, इसका भी 200 आएगा, लेकिन इस बार B से C आया तो वॉल्यूम कम हुआ तो ये आएगा प्लस का 200 जूल प्लस। अब इसका ट्राइंगल का पता करना है, हाफ बेस 20 हाइट 20, ये भी आएगा 200, 2 से 200 गया प्लस का 200 जूल आ गया। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप डायरेक्टली अगर क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग दे देते आपका आंसर नेगेटिव आ जाता, जो गलत हो जाता उसका रीजन प्रेशर इधर होता है, वॉल्यूम इधर होता है, तब आता है ये क्लॉकवाइज साइन के लिए आंसर नेगेटिव। इस बार ऐसा है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैंने A से B का वर्क डन पता कर लिया, ये देखो एरिया अंडर द कर्व। फिर B2C चाहिए तो पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, ये इस टाइप से बनेगा एक, तो ये इस टाइप से, तो मैंने इसको एक स्क्वायर में मतलब रेक्टेंगल में और एक ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। 109 क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, देखिएगा। If 2 mole of ideal gas expand from 10 liter to volume of 20 liter at 300 Kelvin under isothermal and reversible condition, then work W is। रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो माइनस का 2.303 nRT log of the V2 by V1, ये लो।
2 मोल है, आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर जो है वो दे रखा है 300 log ऑफ दी 20 डिवाइड बाई 10। log 10 की वैल्यू होता है पॉइंट, log 2 की वैल्यू होता है 0.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 0.69 आता है, अपन इसे 0.7 कंसीडर कर लेते हैं। ये 600 हो गया, ये 8.314 हो गया। आंसर नेगेटिव मानते हैं, इसका मतलब ये गया। ठीक है, ये हो गया 420 मल्टीप्लाई बाई 8.314। 420 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3200 क्रॉस कर गया। ये लीजिएगा आंसर सेकंड। ओके, नेक्स्ट 110 मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कुछ रिएक्शन दे रखा है, उनके लिए बोला गया कि ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस कन्वर्ट CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, इट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ए के सामने आर आना चाहिए, ए के सामने आर आया तो आपका आंसर बन गया। ये जो है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। किसी भी एक मोल सब्सटेंस को आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका P आएगा। ये HBr का फॉर्मेशन है तो ये फॉर्मेशन आना चाहिए, इसका Q आएगा। ये लो, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। आपका आंसर तो पहले वाले से ही आ गया था। ओके है, चलिए 110 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 111 पे आ रहे हैं। ठीक है, 111 क्या कह रहा है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन HF प्लस NaOH इज -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही है। HF एक वीक एसिड है, आपको लगता है -13.7 किलो कैलोरी आना चाहिए, बट उससे ज्यादा आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से भी ज्यादा आता है। उसका रीजन होता है F- का स्मॉल साइज होने की वजह से उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो वापस ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो इससे भी ज्यादा आएगा। तो माइनस का 16.7, डेटा की जरूरत नहीं थी, ज्यादा आएगा, बस इतना ध्यान था। सेकंड, HF is the strong acid, so its enthalpy of neutralization increase with strong base। बिल्कुल गलत है, HF strong acid है ही नहीं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 112, there is no exchange of energy or matter between the system and surrounding is known as isolated system। सही है, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है तो सिस्टम कैसा होता है, आइसोलेटेड होता है। बिल्कुल सही, ट्रू है। Spontaneous process is the irreversible process and may be reversed by some external agency। ये भी सही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है और किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से उन्हें क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। 112 का आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड। 113, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A प्लस B कन्वर्ट हुआ C में, डेल्टा S दे रखा है, डेल्टा S दिया हुआ है। द रिएक्शन कह रहा है विल बिकम स्पॉन्टेनियस एबो, कौन से टेम्परेचर से ऊपर ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा, पहले इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता करते हैं। डेल्टा H बाई डेल्टा S, डेल्टा H 400 अपॉन में 0.2, 2000 केल्विन आ गया। ये अब एक बात देखिएगा, डेल्टा H इसका पॉजिटिव है, अपोजिंग है, डेल्टा S पॉजिटिव है, ड्राइविंग है। अगर ड्राइविंग होता है उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है, ज्यादा, किससे, इक्विलिब्रियम से। तो 2000 केल्विन से ऊपर ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, आंसर हो गया फोर्थ। 114, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये नीट 2024 जैसा ही क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57.3 किलो जूल पर मोल एस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की दे रखी है। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.3 मोल ऑफ HCl बाई 0.25 मोल ऑफ NaOH। एक बात बताओ, इसके एक मोल ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्ट करे और एक मोल वाटर बना ले, तब ये आ जाएगा। 0.3 मोल HCl है तो इससे 0.3 मोल ये बन जाएगा, इससे 0.25 ही बनेगा। तो बताओ, इसके एक के लिए इसका एक मोल चाहिएगा, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो इसका मतलब एक मोल वाटर बनेगा नहीं। कितना मोल वाटर बनेगा, 0.25। ये लो, सोल्व नहीं करे, 0.25 की वैल्यू 1/4, 57 डिवाइड बाई 4 करोगे तो लगभग 14 आएगा, तो माइनस का 14 वाला आंसर हो गया। 114 का फर्स्ट आंसर है। 115, वापस मैच द कॉलम, नीट 2024 का ही सवाल है। एटिटिस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
तो ए का क्यू आपका आंसर बन गया, ये लीजिएगा सेकेंड। आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो बी का आर, ये लो बी का आर। आइसोबारिक में चाहिए, आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर है, तो सी का एस, ये लो सी का एस, और डी का। एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ये लो। 116 सही स्टेटमेंट पहचानने हैं करेक्ट। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल 1 मोल आइडियल गैस होता है, तो उसके लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। तो मैंने कहा Cv, तो Cp माइनस R पहला सही है। ये लो ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये हट गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बी चेक ही नहीं करना आपको, सी चेक करना सीधा। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, बिल्कुल सही है। फ्री एक्सपांशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, तो वर्क डन 0। ठीक है, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर Cl2 गैस बट नॉन 0 फॉर Br2 गैस। Br2 गैस के लिए नहीं, Br2 लिक्विड के लिए 0 है, Br2 गैस के लिए नॉन 0 है। सी सही है, अगर सी सही हो गया है तो इसका मतलब चारों आएंगे फिर तो। एंट्रोपी इज मैक्सिमम फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है या सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है, बट एंट्रोपी क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट सही है, चारों आएंगे, इसका मतलब आपका आंसर हो गया फोर्थ। 116 का आंसर हो गया 4। ओके, 117 आइडेंटिफाई द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस अप्रोचेस 0 एज टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट 0। ये गलत है, एनी सब्सटेंस नहीं होता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तब ही ऐसा होता है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तभी ही ऐसा होता है, तो ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। अब से पूछा ना इनकरेक्ट, तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा, इसका मतलब अब आपको आंसर सीधा डी चेक करना चाहिए, ये दोनों हट गए। बी और सी चेक करो ही मत आप। फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, आइडियल गैस है, डेल्टा यू 0, ये सही है। डेल्टा HF ऑफ CO2 गैस जो है वो इस रिएक्शन के डेल्टा HR के बराबर आएगा, ये गलत है, तो ये आएगा, सी आएगा, बिल्कुल सही। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है, ठीक है, अगर कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, बिल्कुल सही है, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा, ये ठीक है, तो ये सही हो गया, तो ए और सी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 118 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट 4। ये कुछ डेटा दिए हुए और आपको कुछ दे रखा है, चलिएगा एक एक करके चेक करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4, अगर C2H4 का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखता हूं, ये लीजिएगा C2H6, ये लोग पहला चेक कर रहे हैं, ठीक है। C2H6 और C2H4 का फॉर्मेशन का डेटा गिवन है। C2H6 का कितना दे रखा है, माइनस का 85 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 50 माइनस का 135 आएगा, इसका मतलब पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है, तो ये हट चुका है, ठीक है। अब आई थिंक मेरे को सी स्टेटमेंट कभी चेक नहीं करना है, बी कर लेता हूं, पता चल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज, आपको पता है कार्बन के कंबशन की एंथैल्पी या ग्रेफाइट के कंबशन की एंथैल्पी और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दोनों सेम होते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस 390, बी आएगा ही आएगा, ये बात तय है, तो बी आना चाहिए, ए और बी ये हट गया है, ठीक है। अब सी चेक करने की जरूरत नहीं, ये सही। C2H6 के दहन की एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, ये रहा C2H6 ले लीजिएगा, इसका हीट ऑफ कंबशन देखना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाऊंगा, प्रोडक्ट 2 मोल CO2, तो 2 मोल CO2 है तो 2 इंटू माइनस का 390 प्लस 3 मोल H2 3 इंटू माइनस का 285 और C2H6 का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 85 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 780 माइनस प्लस का
ये 850 बच जाएगा, 700, 1550 आना चाहिए। सी सही है। ए बी सी तीन, अभी तक ये भी सही हो गया। अब डी चेक करना चाहिए। C2H4 की हीट ऑफ कंबशन ये पूछ रहा है, तो C2H4 का कंबशन अगर मैं लिखता हूं तो ये लो C2H4 प्लस O2 2CO2 प्लस 2 टाइम्स H2O। ठीक है, 2 मोल CO2 माइनस 780, 2 मोल H2O माइनस 570, 1 मोल C2H4 माइनस 50। ये लो 700 और 500 1200, 1400 आएगा। ये गलत हो गया, तो इसका मतलब अपना आंसर हो गया थर्ड, 1400 आंसर आ रहा लास्ट वाले का। ओके, आगे बात करें। ये क्वेश्चन नो डाउट लेंथी होगा, तो यहां पे आपको 3 मिनट लगने तय है ये सवाल में। बाकी मैंने आपको ऐसे भी सवाल बताया जो एक ऑप्शन देखते ही हो भी रहे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 119। वर्क डन इज एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, कंसीडर द फॉलोइंग कंप्रेशन वर्क, डब्ल्यू आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। आपको पता है ये प्रेशर वॉल्यूम है, बोला है कंप्रेशन करवाना है, आइसोबारिक ये रहा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है और ये आइसोबारिक है। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो आइसोकोरिक सबसे कम आएगा बी वो सब में। उसके बाद आइसोबारिक, आइसोबारिक आइसोबारिक कहां पे, सी, बी के बाद में सी, ये लो। उसके बाद में आइसोथर्मल, आइसोथर्मल ए पे है, ये लो। एडियाबैटिक सबसे ज्यादा आएगा डी। ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा। जब कंप्रेस करते हैं तो एडियाबैटिक वाला ग्राफ ऊपर रहता है, आइसोथर्मल वाला ग्राफ नीचे रहेगा। ओके, 120। ये बोला है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन रिलेटेड एज डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, वेयर डेल्टा Ng डिफरेंस ऑफ गैसेस मोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा H माइनस डेल्टा U जो आएगा वो डेल्टा NgRT के बराबर आएगा। जिसका डेल्टा Ng ज्यादा उसके लिए ये डिफरेंस ज्यादा, तो मेरे को डेल्टा Ng तो चेक करना है। पहले का डेल्टा Ng माइनस का 2, अगले का 0, इसका चेक कर लेंगे, इसका 1। कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन, लिक्विड बेंजीन 15/2 आएगा। ठीक है, 6 टाइम्स CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2O लिक्विड, माइनस का 3/2